पेट्स पार्टी में आपका स्वागत है, जहां आपको प्यारे जानवरों की मस्ती, दिल को छू जाने वाले पल और पेट्स से जुड़ी हर चीज मिलेगी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमें और भी प्यारी कहानियां और मजेदार वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थी और पूरे कमरे में एक नरम रोशनी फैला रही थी। बाहर की दुनिया जाग रही थी और अंदर का सब कुछ भी। एक पंजा फर के मुलायम बादल से बाहर निकला, धीरे धीरे खिंचता हुआ, जैसे सुबह की हवा को महसूस कर रहा हो। ये एक नाजुक, लगभग झिझकती हुई हरकत थी जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत दे रही थी। पंजे के नाखून एक जोरदार खिंचाव में फैल गए, जमीन पर नाचती हुई धूप की किरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मानो बिल्ली सुबह की रोशनी के असली मतलब को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर एक जम्हाई, चौड़ी और गर्व से भरी, ऐसी जम्हाई जो कह रही हो, मैं आज जो भी होगा उसके लिए तैयार हूं। हमारी बिल्ली दोस्त, चलो उसे व्हिस्कर्स बुलाते हैं, जाग गई थी। वो उठकर बैठी, धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए सुबह के नजारे को शांत जिज्ञासा से देख रही थी। व्हिस्कर्स फिर से खींची, इस बार अपनी पीठ को छत की तरफ उठाते हुए, खूबसूरती से झुकते हुए, मानो सुबह का योग कर रही हो। उसकी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी, एक प्यारा सा मेट्रोनोम जो नए दिन की शुरुआत का संकेत दे रहा था। हर हिलना सुबह की लय तय कर रहा था। एक खूबसूरत छलांग के साथ वो बिस्तर से नीचे कूद गई, दुनिया को जीतने के लिए तैयार, या कम से कम अपने खाने के कटोरे को। उसकी हरकतें लचीली थीं, लगभग एक डांसर जैसी। वो कमरे में चली, उसके छोटे पंजे मुलायम कालीन पर बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे। कमरा उसका राज्य था और वो एक राजा के आत्मविश्वास से चल रही थी। हर हरकत बिल्ली के नजाकत का एक नमूना थी, हर कदम सोच समझकर, हर गति सुचारू और खूबसूरत थी, सिवाय शायद अपने ही पैरों पर ठोकर लगने के। एक बेहतरीन प्रदर्शन में ये भद्दापन का एक दुर्लभ क्षण था। अरे, बिल्लियां भी तो कभी कभी भद्दी हो जाती हैं। ये एक याद दिलाता है कि सबसे ज्यादा नाजुक जीवों के भी कभी कभी बेढंगे पल आ सकते हैं। लेकिन व्हिस्कर्स जल्दी ही संभल गई, उसका स्वाभिमान बरकरार रहा और वो अपने मिशन पर चलती रही। वो दृढ़, केंद्रित और दिन के रोमांच का सामना करने के लिए तैयार थी। खाने का कटोरा, हर बिल्ली की सुबह की रस्म का केंद्र बिंदु, हर बिल्ली की सुबह का सबसे पवित्र स्थान, आशा और भोजन का प्रतीक। व्हिस्कर्स उम्मीद से भरे हुए, हर कदम सोच समझकर और उत्सुकता से भरपूर उसकी तरफ बढ़ी। उसकी मूछें फड़क रही थीं, उस स्वादिष्ट भोजन की प्रतीक्षा में जो उसका इंतजार कर रहा था। पल करीब आ गया था। उसने धीरे से म्याऊं किया, अपने इंसान को एक प्यारा सा रिमाइंडर कि नाश्ता देर से हो रहा है, चीजों को जल्दी करने के लिए एक विनम्र इशारा। इंसान, उनकी नींद भरी आत्मा को आशीर्वाद। आखिरकार रसोई में आ धमका, अभी भी नींद में, लेकिन अपनी सुबह की ड्यूटी निभाने के लिए दृढ़। व्हिस्कर्स उनके पैरों से रगड़ी, एक छोटी मोटर की तरह पुर्रिंग करती हुई। पहले से धन्यवाद कहने का उसका तरीका। आखिरकार कटोरे में किबल गिरने की शानदार आवाज, हर टुकड़ा संतुष्टि का वादा। व्हिस्कर्स ने खाना शुरू कर दिया। उसकी पुर्रिंग अब खुशी का सिम्फनी बन गई थी। हर निवाले का आनंद लिया गया। उसने पूरे मन से खाया। हर निवाला पाक कला के लिए उसकी प्रशंसा का प्रमाण था, या कम से कम भरे पेट के साधारण आनंद के लिए। सुबह की रस्म पूरी हुई। संतुष्ट होकर उसने अपने होंठ चाटे, कोई भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। एक काम अच्छी तरह से हो गया। नाश्ता आधिकारिक तौर पर परोसा गया और खा लिया गया। व्हिस्कर्स संतुष्ट होकर बैठी, दिन का सामना करने के लिए तैयार। भरे पेट के साथ व्हिस्कर्स ने अपने फर पर सूरज की गर्मी महसूस की। एक हल्की हवा उसकी मूंछों को हिला रही थी। बगीचा उसका राज्य था और वो इसके हर इंच को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थी। और दुनिया उसके पंजों में। व्हिस्कर्स रोमांच के लिए तैयार थी। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। जैसे ही उसने अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, हर सरसराहट और हरकत ने उसका ध्यान खींचा। एक भटकी हुई धूप की किरण ने उसकी नजर को पकड़ लिया, एक झिलमिलाते, नाचते हुए शिकार में बदल गई। व्हिस्कर्स नीचे झुक गई, उसकी मांसपेशियां तन गईं जैसे ही वो झपटने के लिए तैयार हुई। धूप की किरण टिमटिमाती और तीर की तरह चलती रही, हमारे निडर एक्सप्लोरर के योग्य प्रतिद्वंदी। उसने जंगल में शिकार करते हुए बाघ की तरह ध्यान केंद्रित किया। हर कदम की गणना की गई, हर हरकत सटीक। जैसे ही व्हिस्कर्स अपने मायावी लक्ष्य के करीब पहुंची, बगीचा अपनी सांसें रोककर खड़ा हो गया। एक पंख वाला खिलौना जमीन पर पड़ा हुआ था। चुनौती स्वीकार की गई।
जैसे ही वो खिलौने के पास पहुंची, उसकी पूंछ प्रत्याशा में हिलने लगी। व्हिस्कर्स की आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठीं। व्हिस्कर्स ने बेजोड़ तेजी से उस पर हमला किया, उसे हवा में उछाला और कमरे में इधर उधर घुमाया। उसकी हरकतें ऊर्जा और उत्साह का धुंधलापन थीं। हर छलांग और उछाल उसकी चंचल भावना का प्रमाण था। उसने असीम ऊर्जा के साथ उसका पीछा किया, फर और चंचल आक्रामकता का बवंडर। जैसे ही वो आगे पीछे दौड़ी, बगीचे में उसकी खुशी के म्याऊं और पत्तों की सरसराहट गूंज उठी। कोने में एक गत्ते का डिब्बा खड़ा था, एक रहस्यमय और आकर्षक किला। व्हिस्कर्स के लिए ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, ये एक महल था, एक ठिकाना था, अनंत संभावनाओं वाला स्थान था। व्हिस्कर्स उसके बुलावे का विरोध नहीं कर सकी। वो उसकी तरफ रेंगती हुई, उसका शरीर जमीन से सटा हुआ और फिर झपट्टा। जैसे ही उसने अंदर होने वाले रोमांच की कल्पना की, उसका दिल उत्साह से दौड़ गया। वो डिब्बे में कूद गई, नजरों से ओझल हो गई और फिर एक पल बाद बाहर निकली, विजयी और अगली चुनौती के लिए तैयार। बगीचा उसका खेल का मैदान था और व्हिस्कर्स के लिए हर दिन एक नया रोमांच था। घर व्हिस्कर्स का राज था और उसने इसे एक जानकार नजर और अपनी पूंछ के हिलाने से शासन किया। उसने बड़ी उत्सुकता से अपने राज्य में गश्त लगाई, हर नुक्कड़ और कोने का निरीक्षण किया। उसने घर के पौधों को सूंघा, एक प्यारे पर्वतारोही की तरह फर्नीचर पर चढ़ी और सबसे ऊंची बुकशेल्फ के ऊपर से अपने राज्य का सर्वेक्षण किया। दीवार पर सूरज की एक किरण सुबह की झपकी के लिए एक गर्म जगह बन गई। वो आराम से लेट गई, गर्मी सोखती रही। खिड़की के बाहर एक चिड़िया के चहचहाने ने उसका ध्यान खींचा। उसने उत्सुकता और शिकारी प्रवृत्ति के मिश्रण से अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे गौर से देखा। व्हिस्कर्स अपने राज्य के हर इंच को, हर गुप्त छिपने की जगह को और हर धूप वाली जगह को जानती थी। वो राजा थी और जिंदगी अच्छी थी। पेट्स पार्टी देखने के लिए धन्यवाद, जहां आपको प्यारे जानवरों की मस्ती, दिल को छू जाने वाले पल और पेट से जुड़ी हर चीज मिलेगी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमें और भी प्यारी कहानियां और मजेदार वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है।